कल बकरीद है। उससे पहले इसे लेकर कई राज्यों में तनाव बढ़ गया है। कहीं टकराव की स्थिति है तो कहीं भारी सुरक्षा इंतजाम कर तमाम आशंकाओं को टालने की कोशिश है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी के अलग अलग शहरों में सड़क पर नमाज और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी रोकने को लेकर कई जिलों की पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। वहीं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कुर्बानी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुंबई के डिंडोशी, घाटकोपर और कुछ अन्य हिस्सों में बीजेपी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध किया है। बकरीद से पहले यूपी में सरकार सख्त है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। योगी सरकार ने पहले ही बता दिया कि नियम टूटे तो सख्त कार्रवाई तय है। सरकार ने बता दिया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा। सीएम के आदेश के बाद यूपी के तमाम संवेदनशील जिलों में खास चौकसी बरती जा रही है। योगी सरकार का फरमान है, कानून तोड़ा तो सख्त कार्रवाई। सड़कों पर नमाज अदा की तो होगा एक्शन। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी दी गई तो नहीं बचेंगे दोषी। बकरीद से पहले ही यूपी सरकार ने सख्त फरमान दे दिया। इसके बीच यूपी में जबरदस्त तैयारी है। तमाम जिलों में नमाज और कुर्बानी के आयोजनों की कसरत की जा रही है। लखनऊ पुलिस का ये फ्लैग मार्च उसी तैयारियों का हिस्सा है। लखनऊ, नखास और राजा बाजार चौकड़िया इलाके में भारी संख्या में पुलिस वाले मार्च करते दिखे। यूपी सरकार की सख्ती है, लिहाजा प्रशासन फुल अलर्ट मोड में है। लखनऊ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बकरीद से ठीक पहले पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठक भी की है। लखनऊ पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। नियमित पैदल गश्त और पिकेट ड्यूटी को और मजबूत करने पर जोर है। साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। तैयारियों की इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस ने ईदगाह, मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश दिए। आप यहाँ पर कोई आदेश हो बताइए, आप बिना आदेश आप पूजा नहीं रोक सकते। लखनऊ पुलिस की ये तैयारी बैठक उस वक्त हुई है जब मलिहाबाद इलाके में बकरीद से ठीक पहले नया बवाल शुरू हो गया। मलिहाबाद के कसमंडी किले में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच ये बहस पूजा को लेकर हुई। हिंदू संगठन के लोग 26 मई को वहां हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। पर देखिए, हिंदू संगठन पहुंचा है पूजा करने के लिए और थाली लेकर आया है अपने साथ में पूजा की, और उन अड़े हुए हैं कि हम आज बड़ा मंगल है, यहाँ पर हम पूजा करेंगे हनुमान की और हनुमान चालीसा करेंगे। तनाव बढ़ा तो कसमंडी किला मस्जिद विवाद में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। बकरीद के दिन विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई। पिछले काफी वक्त से मलिहाबाद में राजा कंसा पासी का किला और मकबरे को लेकर घमासान चल रहा है। एक पक्ष इसे किला बता रहा है तो दूसरा इसे मकबरा। मकामी लोगों को वहां पर कोई एतराज नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहां कोई एतराज नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुंचता है। ऐसे तनाव को देखते हुए बकरीद से एक दिन पहले यूपी पुलिस की सांसें फूल रही हैं। बहुत बड़ा पासी समाज के लोग और हिंदू संगठन यहाँ पहुंचे तो उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो ये संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ आपको 4 से 5 जवान नजर आएंगे और एक पीएसी की जो गाड़ी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये पूरा रास्ता है, सामने की तरफ दिखाएं तो आपको एक बस दिखाई पड़ेगी जो कि पीएसी बल यानी कि सर्वोत्तम बल लिखा है बस पर, और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ भी तैनात किए गए हैं। सवाल सुरक्षा इंतजाम का है और यूपी पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी की एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी आई। मुजफ्फरनगर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर खुद फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। दंगा नियंत्रण वाहनों की पूरी तैनाती है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर सतर्क नजर रखी जा रही है। पुलिस दस्ता सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहा है, साथ ही ईदगाह का मुआयना भी कर रहा है। मुजफ्फरनगर में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए और कानून तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की और उनका सहयोग मांगा। सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से समय समय पे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो शहर के जितने संवेदनशील पॉइंट है उस पे जाके फुट पेट्रोलिंग करते हैं और पूरी फोर्स को लेके आते हैं। साथ में
शासन के द्वारा जो है बहुत सारे नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी भी टेस्टिंग होती है, उनकी भी ट्रायल होता है सर। साथ उनमें जो सॉफ्टवेयर है जिसपे आपके कई सारे हम लोग को सहयोग मिलता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है। संभल में भी कुछ ऐसी ही तैयारी है। वहाँ पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है। कल बकरीद है और संभल का माहौल संभला रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी और सीओ की अगुवाई में पीएसी और आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बीते 3 दिनों से वहाँ पुलिस बल अलर्ट पर है। बकरीद को लेकर संभल का पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, जबकि संभल में पूरी तरह से बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ा सुरक्षा खाका तैयार किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर इस वक्त संभल में किस तरीके से एडिशनल एसपी और सीओ सहित जो तमाम थानों का जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त संभल के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर रहा है और इसी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर के बाद से जो पूरी स्थिति है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील बनी रहती है। ऐसे में उस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को जो है कहीं कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद जो रखी जा रही है। और 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के जख्म आज भी संभल में ताजा हैं। लिहाजा संभल पुलिस बकरीद के मौके पर शहर की अमन शांति को लेकर बेहद सतर्क है। पुलिस ने पूरे संभल को 5 जोन 18 सेक्टर में बांट दिया है। 3 कंपनी आरआरएफ और पीएसी के अलावा कई थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती का फैसला किया है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में 2500 से ज्यादा सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। यूपी पुलिस ने बकरीद को लेकर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं ताकि कोई तनाव न बढ़ पाए। संभल से अभिनव माथुर और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। वहीं यूपी में बकरीद को लेकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। पुराने लखनऊ में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सड़क पर नमाज और प्रतिबंधित क्षेत्रों में कुर्बानी ना हो, इसे लेकर भी प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। बकरीद पर बड़ा इमामबाड़ा के पास देखिए आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव की एक ग्राउंड रिपोर्ट। तो जो मस्जिद है वहां पर नमाज होती, लेकिन जब विवाद बढ़ा, पासी समाज के लोग और हिंदू संगठन यहां पहुंचे तो उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो ये संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते, बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ आपको 4 से 5 जवान नजर आएंगे और एक पीएसी की जो गाड़ी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये पूरा रास्ता है, सामने की तरफ दिखाएं तो आपको एक बस दिखाई पड़ेगी जो कि पीएसी बल यानी कि सर्वोत्तम बल लिखा है बस पर, और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ भी तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर रास्ता जो आवागमन है वो बाधित ना हो और दिक्कतें ना हो, इस वजह से यहाँ पर ये मुस्तैदी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की दृष्टि है, पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है, बढ़ाई गई है। आपको मैं इधर भी लेकर आऊँगा तो यहाँ भी आप देखेंगे तो तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार तैनात हैं। कुछ यहाँ पर हैं, कुछ उस छोर पर हैं। तो पुलिसकर्मी जो हैं वो दिन हो दोपहर समय, भरी दोपहरी है, तेज गर्मी है, इस गर्मी में भी यहाँ पर के लिहाज से ये जगह काफी अहम हो जाती है।